एक नंबर क्वेश्चन है, धातुओं के अम्लीय एवं भास्मीय स्वभाव पर टिप्पणी लिखें। तो देखिए, धातु ऑक्साइड का स्वभाव अम्लीय होता है। धातु ऑक्साइड का स्वभाव जो है अम्लीय होता है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा भस्मीय दोनों स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। इसी के बारे में हम लोग इसकी टिप्पणी देखें। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर वह हरे रंग का हो जाता है, क्यों? तो देखिए, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह से भूरे रंग का चमक धीरे धीरे खत्म हो जाता है तथा इस पर हरे रंग का चमक चढ़ जाता है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कच्चा आयरन एवं इस्पात में क्या विभिन्नताएं होती है? तो देखिए, ढालवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्र 2 से 4.5% होती है, जबकि इस्पात में 0.25% से 2% तक होती है। ढालवा लोहा भंगुर होता है और उसकी बिल्डिंग नहीं हो सकती है, पर इस्पात आघातवर्धीय तथा भंगुर है, उसकी वेल्डिंग भी की जा सकती है। कहने का मतलब इसमें वेल्डिंग नहीं होगा, इसमें वेल्डिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया पर प्रकाश डालें। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करता है। जल में विलयशील धातु ऑक्साइड इसमें और घुलकर धातु हाइड्रो ऑक्साइड प्रदान करता है, लेकिन सभी धातु जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जंग क्या होता है, इसके रासायनिक सूत्र के बारे में बताइए। तो लोहे की बनी वस्तु को वायु में खुला छोड़ देने पर उन पर हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्राइड की परत जमने के कारण जंग लगना कहते हैं। यह लाल भूरे रंग की खुरदरी परत होती है। इससे लोहे का क्षय होता है और इसकी रासायनिक सूत्र Fe2O3 और यहाँ H2O होती है। कार्बन एवं उसके अपरूप के बारे में बताइए। कार्बन ऐसा धातु है, कार्बन ऐसा अधातु है, यहाँ पे अधातु समझिएगा, अधातु है, कार्बन अधातु है जो विभिन्न रूपों में रह सकता है। इसके प्रत्येक रूप का अपरूप कहते हैं। जैसे में हीरा कार्बन का ही अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। धातु किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी के बाएं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं। जिनमें धात्मिक चमक होती है वो प्रायः तन्य, आघातवर्धीय, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। दृढ़ और अधिक घनत्व वाली होती है। इसके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि धातु के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 24 कैरेट सोना क्या है? तो देखिए, शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं।
तथा ये काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए चांदी या कॉपर के साथ मिलाया जाता है। हमारे देश में प्रायः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका मतलब होता है कि 22 भाग शुद्ध सोना और 2% भाग कॉपर या चांदी मिश्रित किया जाता है। यहाँ पर 2 भाग जो है ना, भाग कॉपर होगा या चांदी होगा, मिश्रित करके हम लोग आभूषण बनाते हैं, गहना बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक्वारिजिया क्या होता है, विवरण दे। तो एक्वारिजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। यह सोने को गला सकता है, जबकि दोनों में से एक किसी अम्ल में केवल यह क्षमता नहीं होती है। ये दोनों को मिलाइएगा तबे जाके सोने को गला देगा। एक्वारिजिया, जिसके रॉयल जल का लैटिन शब्द है, भभकता है, द्रव होने के साथ तेज संचारक है और यह प्लेटिनम को गलाने में भी सक्षम होती है। सल्फर के उपयोग का वर्णन करें। तो सल्फर का उपयोग है इस प्रकार। सल्फर 1 नंबर, सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाए जाते हैं, जिसे अम्लों का सम्राट भी कहते हैं। 2 नंबर, इसका उपयोग से त्वचा क्रीम, एंटीसेप्टिक, फंगसनाशी बनाए जाते हैं। 3 नंबर, इसका उपयोग बारूद आतिशबाजी में किया जाता है। 4 नंबर, प्राकृतिक रबर गुणों की वृद्धि में किया जाता है, अर्थात रबर के वल्कीकरण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, एल्युमिनियम के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखें। एल्युमिनियम से बनी मिश्र धातु के नाम लिखें। तो एल्युमिनियम के अयस्क हैं बॉक्साइड, क्रियोलाइट, जो कि इसका सूत्र यहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पॉइंट इसके एल्युमिनियम से बनी मिश्र धातु। ड्यूरेलियम, जिसका उपयोग जो है वायुयान तथा रसोई घर के सामान बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम, जिसका उपयोग मशीन के भाग तथा तुलनाओं की भुजाओं बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। तो लोहे की बनी वस्तु को पिघले हुए जिंक में डुबो देने से या विद्युत विधि द्वारा लोहे पर एक बारीक जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन जो है, एक वात्य भट्टी की उत्पादन क्षमता कितनी होती है। तो एक वात्य भट्टी जो है उसकी उत्पादन क्षमता में प्रतिदिन 3000 से 4000 टन उत्पन्न लोहा किया जाता है। 3000 से 4000 टन लोहा उत्पन्न किया जा सकता है। एक बार प्रारंभ होने के बाद भट्टी जो वात्या भट्टी है लगातार 5 वर्ष तक चलते रहती है और जिससे 3000 से 4000 टन लोहा उत्पन्न होता है। अगला है, वात्स्य भट्टी में चूना पत्थर क्यों डालते हैं। तो लोहे अयस्क में आवश्यक रूप से मिलावट के रूप में रेत विद्यमान होते हैं। इसे दूर करने तथा निष्कर्षण के लिए CO2 प्रदान करना चूने के पत्थर का कार्य होता है। जब चूना पत्थर भट्टी में डाला जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो कि यहाँ पर देख लीजिए।
हवाई जहाज़ों का ढांचा एल्युमिनियम के मिश्र धातुओं से क्यों बनाई जाती है, वर्णन करें। तो हवाई जहाज़ का ढांचा एल्युमिनियम के मिश्र धातुओं ड्यूरेलिमिन और मैग्नीशियम से निम्नलिखित कारणों से बनाए जाते हैं। ये अति हल्का मिश्र धातु है जिसका अपेक्षित घनत्व बहुत कम होता है। यह सुचालक होने के कारण विद्युत प्रेषण तारे इनमें से बनाए जा सकते हैं। इन पर जंग नहीं लगता है। इन मिश्र धातुओं की कठोरता बहुत अधिक होती है। ये रसायनों के प्रति बहुत क्रियाशील नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी शोधन से आप क्या समझते हैं। कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, चांदी, सोना आदि जैसे अनेक धातुओं का शोधन विद्युत अपघटन के द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पहली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत अपघट्य में जब धारा प्रवाहित होती है तब एनोड पर स्थित शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाता है। इतनी मात्रा में शुद्ध विद्युत धारा विद्युत अपघट्य से कैथोड पर